श्रद्धा भाव के साथ ओम वंदे Swapna
प्रेक्षा गीत का संधान किया, जिसमें एक लाइन पंक्ति है, श्वास प्रेक्षा से धरा पर उतर आए स्वर्ग। क्या मतलब है इसका? श्वास प्रेक्षा से धरा पर उतर आए स्वर्ग। श्वास प्रेक्षा आप करोगे तो धरती पे स्वर्ग आ जाएगा। तो स्वर्ग का मतलब क्या है? कहते हैं जहां पे सुख की अनुभूति ज्यादा होती है उसको बोल दिया स्वर्ग, और नरक जहां पर दुख की अनुभूति ज्यादा होती है उसको बोल दिया नरक। अगर हम वितरागवाणी पे विश्वास करते हैं तो स्वर्ग का भी एग्जिस्टेंस है और नरक का भी एग्जिस्टेंस है। और इसको थोड़ा सा अगर साइकोलॉजिकल दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह हमारी दो तरह की मनस्थिति है। जब जब आप सुख की अनुभूति में रहते हो, जब जब आप शांत रहते हो, जब जब आनंद के लेवल पे जाते हो तब तब स्वर्ग रहता है। जब जब विषाद, टेंशन, डिप्रेशन या ऐसे कह दो कि दुख की अनुभूति, तब तब आप कहाँ रहते हो? तब तक नरक के दरवाजे पे या नरक की अनुभूति करते हो। ये तो हमारी मनस्थिति है। और ये निश्चित है कि श्वास एक ऐसी विधा है, एक हमारे पास में कह सकते हैं कि एक ऐसी चाबी है जिसके द्वारा सुख, शांति, आनंद का खजाना
खुल सकता है, उसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन चाबी को घुमाना आना चाहिए। आपके पास चाबी है, ताले में डाल दी, लेकिन क्या श्योरिटी है ताला खुलेगा? नहीं। अगर सही तरीके से घुमा दिया तब तो ताला खुल जाएगा, और नहीं तो हो सकता है खुले ही नहीं। बस यही चीज है। श्वास हमारे पास में एक ऐसा माध्यम है कि जिसके द्वारा हम अपने आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने तन को स्वस्थ रख सकते हैं, और जिसके द्वारा हम आत्म साक्षात्कार भी कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार करना सरल है कि मुश्किल है? मुश्किल है? सरल है? अब देखना, अगर आप प्रोसेस से चलेंगे, सिस्टम से चलेंगे, तो करते 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 वही चीज आसान हो जाती है। आत्म साक्षात्कार हमारी एक वैसी लेवल है, उससे पहले हमको कुछ स्टेप पार करने पड़ते हैं। अगर आपको कोई डिग्री पाना है, चाहे सीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, डॉक्टर बनना है, आईएएस करना है, कुछ भी करना है, तो आपको पहले कुछ सीढ़ियां पार करनी पड़ती है। उसके लिए क्या क्या कर, अगर आपको मान लो डॉक्टर बनना है, आप पहली क्लास में सीधा डॉक्टर बन सकते हैं। पहली क्लास से अच्छा 10th कर लिया तो आप डॉक्टर बन सकते हो, तो क्या करना होगा? है ना, एक प्रोसेस है, देखना, एक स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना होगा। कुछ आपको एंट्रेंस टेस्ट भी देने होते हैं, एग्जाम भी होती हैं, वो भी क्लियर हो जाए तो उसके बाद में रैंकिंग भी होती है, कितना कितना कुछ प्रोसेस होता है। ऐसी साधना में उतरने के लिए या आत्म साक्षात्कार करने के लिए या उस आनंद की अनुभूति के लिए हमें भी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है, और ये निरंतर अभ्यास है। एक दिन का मामला नहीं है कि आपने देखा कि बस एक दिन शिविर में भाग ले लिया और अब तो चलो आप लोग, ये नहीं है। ये निरंतर क्या है? अभ्यास। और जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे ना, तो करते करते वह स्थिति आती है कि जिस लक्ष्य के साथ हम बैठे थे, जिस लक्ष्य के साथ हमने करने का प्रारंभ किया था, वो अपने आप लक्ष्य हमारा नजदीक आता है, हम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो हम बहुत सरल प्रयोग है, पिछली बार में हमने किया था श्वास, दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग किया था। दो तरह की श्वास होती है, एक नॉर्मल श्वास होती है और एक लॉन्ग ब्रीदिंग होती है। एक नेचुरल श्वास लेते हैं और एक प्रयत्न से श्वास लेते हैं। नेचुरल तो जो आपको आ रही है, जिससे आप कुछ एफर्ट नहीं कर रहे हैं, अपने वहां से कुछ भी ध्यान नहीं देते, ये नेचुरल चल रही है आपकी श्वास, चल रही है ना? नेचुरल चल रही है, सबके चल रही है, ओके। अब आप देखना, जब हम प्रयत्न पूर्वक करते हैं, मतलब सलक्ष्य, तो क्या होगा? देखना, आपकी श्वास लंबी होने लगती है, और जिस व्यक्ति का श्वास जितना लंबा होगा उसका इफेक्ट उतना ही आपको पॉजिटिव मिलेगा। और लंबी कई साधना करते हैं कि महाराज हम ये करते, इसमें कुछ नुकसान तो नहीं होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ये ऐसा प्रयोग है जिसमें कभी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी कहीं पर भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, इसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कहीं पर भी कभी भी कर सकते हो आप। तो यह दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग हम जो करेंगे, आज भी हम करेंगे। हाँ, पिछली बार में इंस्ट्रक्शन ज्यादा दे रहे, आज सोच रहा हूँ इंस्ट्रक्शन थोड़ा कम दूं। आप लोग अपने आप से धीरे धीरे अभ्यास के तरह अपने आप से श्वास के प्रति आपकी अवेयरनेस आए। मैं थोड़ा तो दूंगा, लेकिन आप कोशिश करना कि आप अपने आप से सेल्फ अवेयरनेस के साथ में इस प्रयोग की गहराई में उतरें। तो हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करेंगे। इसके 3 लेवल हैं, नॉर्मल श्वास, फिर सेकंड लेवल पे लंबी श्वास, फिर थर्ड लेवल पे कुंभक का प्रयोग करना, मतलब श्वास को रोकने का अभ्यास करना है। और एक ध्यान रखना, पूरी साधना में कहीं पर भी जबरदस्ती नहीं करनी है, न तो श्वास लेने में जबरदस्ती करनी है, न श्वास छोड़ने में जबरदस्ती करनी है। कई बार क्या है, लेने में तो बहुत लंबी ले लेते हैं, रोकने में भी बहुत लंबे समय तक रोक लेते हैं, लेकिन छोड़ते समय फुस हो जाती है। वो नहीं होना चाहिए। आराम से जितनी देर आप ले सकते हो लेना, फिर धीरे धीरे धीरे
जितनी देर रोक सकते हो उतनी देर रोकना है, फिर धीरे 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 आपको वापस छोड़ना है। इसका आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। और कुछ बातें जरूर ध्यान रखना है। एक तो शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करनी, जिस पोस्चर में आप आराम से एकदम इजी वे रह सको उसी पोस्चर में आपको बैठना है। हाँ, यदि आपको घुटने में, गर्दन में, कंधे में या स्पाइन में अगर दर्द, कमर में दर्द होने लग जाए, हल्का सा खिंचाव देकर के थोड़ा सा मूवमेंट करके उसको रिलैक्स कर देना, ये विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात है, आंख बंद रहेगी। जब तक मैं ओम शांति शांति नहीं कहूं तब तक आंख बंद रखनी है। हाँ, यदि किसी को चक्कर आने लगे या ऐसे एकदम बेचैनी होने लग जाए, भयंकर बेचैनी आप सहन नहीं कर पा रहे हो, या आंखों से पानी आने लगे, तो दाएं बाएं देखने की बजाय मेरे यहाँ पे दर्शन केंद्र पर देखना है, फिर वापस आंख बंद कर दीजिए। तीसरी बात, यदि नींद की झपकी आ जाए तो टेंशन मत लेना, लेकिन नींद लेने के टारगेट से मत बैठना। हाँ ठीक है, चल आधा घंटा हमें नींद की झपकी मारना, वो मत करना। आ गई कोई बात नहीं, और अगर लगे ऐसा तो आप खड़े भी हो सकते हैं, तो खड़े खड़े भी काम कर सकते हैं। और यदि विचार आते हैं तो आने देना, और बीच में प्रयोग करेंगे विचारों को देखना, विचार आते तो आने दो, ना छोड़ दो। जो विचार आते हैं वेलकम, आने दो। और जैसे आप वेलकम करोगे ना, देखना वो आपका अपना हो जाएगा, मतलब वो अपने आप आलतू फालतू विचार आने बंद हो जाते हैं। तो विचारों को भी देखना, अगर आ रहे हैं तो आने दो, उसमें भी उलझना नहीं है। और फुल्ली डेडिकेशन, एक भीतर तड़फ कि मुझे अध्यात्म साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना है, इस उत्कृष्ट संकल्प के साथ में हम ध्यान के प्रयोग के लिए तैयार होंगे। तो सभी सीधे बैठेंगे। मैं कुछ शब्दों का प्रयोग करूंगा, पहले मैं थोड़ा सा एक दो शब्द क्लियर कर लेता हूं। जैसे अपने चित्त को, क्या शब्द है? चित्त। दो शब्द है, एक होता है चित्त, एक होता है मन। मन में क्या होता है? जो विजुअलाइजेशन करते हैं, कल्पना करते हैं, सोचते हैं, या किसी चीज की हम मेमोरी रिकॉल करते हैं, ये तो होता है हमारे मन का काम। लेकिन हम ध्यान में क्या शब्द प्रयोग करते हैं? चित्त। और चित्त का मतलब क्या होता है? चेतना। चित्त का मतलब क्या होता है? चेतना, मतलब सिर्फ अनुभव करना। जैसे कि मैंने कहा, अपने चित्त को नाक के अग्रभाग पर या नाक पर केंद्रित करें। मतलब जैसे ये ना, इसको बोलते हैं संधि स्थल, मतलब जब श्वास अंदर जाता है तो ये जो द्वार होता है जहां से अंदर जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? संधि स्थल। मतलब एक तरह से नाक, मतलब श्वास का प्रवेश द्वार हो गया। तो नाक पर केंद्रित करें, तो उसमें आपको कल्पना नहीं करनी, सिर्फ क्या करना है? अनुभव। हाँ, संधि स्थल ये हो गया। तो ये प्रवेश द्वार हो गया कि श्वास नाक से भीतर जा रही है। तो जब मैंने कहा अपने चित्त को नाक पर या नासाग्र पर केंद्रित करें, तो उस समय आपको कल्पना नहीं करनी, सिर्फ जो हो रहा है उसका अनुभव करना है, देखना। क्या करना है? सिर्फ देखना कि क्या हो रहा है। आप अपने से कोई इमेजिन नहीं कर रहे हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, नहीं, सिर्फ जो हो रहा है उसको देखना। ये सारा काम कौन करता है? ये चित्त करता है, मन नहीं करेगा। अगर मैं कहता हूं चलो चारों तरफ हरियाली हरियाली है, तो आप क्या इमेज करते हैं, ये मन का काम है। लेकिन हम ध्यान में ज्यादा प्रयोग किसका करते हैं? चित्त का प्रयोग करते हैं। जो हो रहा है उसका सिर्फ और सिर्फ अनुभव करना होता है। ये मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। अब हम प्रयोग के लिए तैयार होंगे। सभी सीधे बैठेंगे, दोनों हाथ आकाश की ओर खुले हुए, आंखें कोमलता से बंद, स्पाइनल कोड, गर्दन को सीधा रखें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अर्हम की धुन के साथ प्रयोग प्रारंभ करेंगे। श्वास भरेंगे,
पूरा शरीर स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त रहे। पूरे शरीर को ढीला छोड़िए। कहीं पर भी अकड़न जकड़न खिंचाव तनाव न रहे। छोड़िए पूरे शरीर। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरा शरीर शिथिल शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर हल्का होता जा रहा है। सजेशन में अपने ब्रेन को मस्तिष्क को सुझाव दें। पूरा शरीर रिलैक्स रिलैक्स। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक एक एक कोशिका सेल्स शिथिल शिथिल हो गई। रिलैक्स रिलैक्स। कहीं कोई खिंचाव तनाव अकड़न जकड़न न रहे। छोड़िए पूरे शरीर को। यदि कहीं पर भी खिंचाव है तो उसे स्ट्रेस देकर के रिलैक्स कर दीजिए। पूरा शरीर हल्का हो गया है। अपने चित्त को श्वास पर केंद्रित करें। आते जाते श्वास का अनुभव। सहज श्वास। श्वास भीतर जाना बाहर आना। सिर्फ अनुभव। सहज श्वास का अनुभव। आते जाते श्वास का अनुभव। जो भी स्पंदन कंपन वाइब्रेशन है उसका अनुभव करना है। अपने चित्त को श्वास पर केंद्रित रखें। आते जाते श्वास का अनुभव। सहज श्वास।
देखिए श्वास कैसे भीतर जा रहा है। श्वास फेफड़ों में भरता जा रहा है, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना आराम से। कहीं कोई जबरदस्ती नहीं, कहीं कोई एफर्ट नहीं, सहज श्वास। श्वास की एक एक स्पंदन का अनुभव। अब सेकंड स्टेप में जा रहे हैं। लंबा श्वास, जितना लंबा श्वास ले सकते हैं उतना लंबा श्वास लेना है। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितनी आपकी क्षमता है। श्वास गले को स्पर्श करते हुए, नाक गले को स्पर्श करते हुए भीतर तक जाना है। श्वास की वाइब्रेशन पूरे फेफड़े प्राण वायु से भर गए हैं, उसके स्पंदन नाभि तक हो रही है। जो कुछ हो रहा है उसका अनुभव। कहीं कोई प्रयत्न जबरदस्ती नहीं करेंगे, आराम से जितना लंबा श्वास ले सकते हैं। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। आते जाते श्वास का अनुभव। देखिए श्वास लेते समय क्या हो रहा है। सांस लेते हैं तो पेट हल्का सा बाहर की तरफ आता है। सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर की तरफ जाता है। जितना लंबा सांस ले सकते हैं उतना लंबा सांस लेना है। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। चारों तरफ अद्भुत शांति, गहरा नाम, जैसे कि किसी गहरे कुएं में उतरते जा रहे हैं। आते जाते श्वास का अनुभव, एक एक स्पंदन का अनुभव। आपकी जानकारी के बिना एक भी श्वास में भीतर जाएंगे बाहर आए, पूरी सजगता, फुल्ली कंसंट्रेशन, अवेयरनेस। अध्यात्म की गहराई में उतरने का एक प्रवेश द्वार है।
सूक्ष्म होता जा रहा है। इतना सूक्ष्म का आपको पता भी नहीं चला श्वास आ रही है कि नहीं आ रही है। जितना मन शांत होता है उतनी श्वास लंबी होती है। जितनी श्वास लंबी होती है उतना ही मन प्रसन्न रहता है। श्वास के सूक्ष्म स्पंदन का अनुभव शरीर निष्पन्द हो गया, सिर्फ श्वास चल रही है। यह भी नहीं पता कि श्वास आ रही है कि नहीं आ रही। इतनी सूक्ष्म श्वास, फुल्ली अवेयरनेस। सामने वाला अगर कोई आपकी श्वास को देखे तो उसे पता भी नहीं चला कि श्वास ले रहा है कि नहीं ले रहा है। इतनी सूक्ष्म श्वास होती जा रही है। अब हम तीसरी चरण थर्ड स्टेप में जा रहे हैं। श्वास को रोकना है। जितना लंबा श्वास ले सकते हैं उतना लंबा श्वास लेना है, पूरी सजगता के साथ। फिर श्वास को हम रोकेंगे जितनी आपकी क्षमता है। जिनको हार्ट की बीपी की प्रॉब्लम है वो लंबे समय तक नहीं रोकेंगे। जितना देर आराम से रोक सकते हैं उतनी देर रुकना है। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। देखिए श्वास रोकते हैं तो क्या होता है। स्पंदन, कंपन का अनुभव जो हो रहा है उसका सिर्फ अनुभव करना है, कहीं कोई कल्पना चिंतन नहीं। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। लंबा श्वास लें, रोक करके रखें। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। लेते समय क्या होता है, रोकते समय और छोड़ते समय जो कुछ भी हो रहा है, जो भी स्पंदन, कंपन, वाइब्रेशन, जो कुछ हो रहा है उसका अनुभव।
full concentration, awareness. जबरदस्ती कहीं नहीं। देखिए श्वास भीतर जा रहा है, नाक से श्वास नली से श्वास भीतर तक जा रहा है, जहां तक उसके स्पंदन होते उसका अनुभव। फिर श्वास को रोक लीजिए। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। श्वास छोड़ते समय क्या अनुभूति होती है? हर स्पंदन, वाइब्रेशन, हर क्षण का अनुभव करना है। Concentration, awareness. क्षण होता है जब व्यक्ति अपने आनंद में डूब जाता है, रोआ हुआ आनंद से भर जाता है। सब दुखों से मुक्त होकर के ऊपर उठ करके उस परम आनंद की अनुभूति का एक अद्भुत क्षण है। सिर्फ अनुभव, और गहरे गहरे उतरते जाए। जब शरीर भी छूट जाता है, सिर्फ श्वास की स्पंदन रह जाती है। देखिए श्वास भीतर जाए, आपकी क्षमता बहुत समय तक श्वास को रोक सकते हैं, बहुत लंबी श्वास ले सकते हैं, 30 सेकंड 40 सेकंड की भी श्वास ले सकते हैं। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। श्वास को रोक करके संकल्प करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड तक, अवचेतन मन तक यह संकल्प पहुंचेगा।
मेरा मन शांत और संतुलित रहेगा। मन ही मन ये संकल्प श्वास रोक करके संकल्प करना है। मेरा मन शांत और संतुलित रहेगा। मेरा मन शांत और संतुलित रहेगा। मेरा मन शांत और संतुलित रहेगा। मेरे इमोशन कंट्रोल में रहेंगे। मेरे इमोशन कंट्रोल में रहेंगे, संतुलित। मेरे भाव संतुलित रहेंगे। मेरा मन शांत और संतुलित रहेगा। मेरे इमोशन संतुलित रहेंगे। मैं बाह्य परिस्थितियों से अप्रभावित हूँ। बाह्य परिस्थितियों से अप्रभावित हूँ। यह संकल्प आपके गहरे तक चला जाएगा। मैं बाह्य परिस्थितियों से अप्रभावित हूँ। कैसे भी सिचुएशन क्यों ना आए, मैं बाह्य परिस्थितियों से अप्रभावित रहूंगा। अब हम लंबे श्वास का प्रयोग करेंगे। लंबा श्वास लेना है, फिर छोड़ना है। आते जाते श्वास का अनुभव। अब मन को खुला छोड़ दीजिए। जहां मन जाता है जाने दीजिए। जैसे विचार आते हैं आने दीजिए। देखिए किस तरह के विचार आपके भीतर आ रहे हैं। जैसे अनंत आकाश में पतंग उड़ती है, वैसे मन को अनंत आकाश में छोड़ दीजिए। नेगेटिव से नेगेटिव विचार भी आता है तो आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उन विचारों को देखना है। क्रोध का भाव, अहंकार का, वासना का, लोभ का भाव, ईर्ष्या घृणा का भाव, भविष्य में क्या होगा, कोई भी विचार कैसा भी भाव आ रहा हो या जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं, ऐसे ऐसे विचार भी आ सकते हैं। आने दीजिए, खुला छोड़ दीजिए। आज फुल अवेयरनेस, आपकी जानकारी में रहे कैसे विचार आ रहे हैं, उस फ्लो में बहना नहीं है। अच्छा ये विचार तो मेरे काम का नहीं है, तो हाथों हाथ कैंसिल 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 3 बार कैंसिल कर दीजिए। वो विचार अपने आप चला जाएगा।
सारे नकारात्मक विचार लिंग श्वास के फ्लो में बहते जा रहे हैं। किसी के प्रति द्वेष का भाव है, घृणा का भाव है, शत्रुता का भाव है, स्वार्थ का भाव, अहंकार का भाव, कैसा कि नेगेटिव से नेगेटिव विचार ही क्यों ना आए, सिर्फ देखना है, उन विचारों के फ्लो में बहना नहीं है, सिर्फ साक्षी भाव, चिंताएं, तनाव, सांस छोड़ते समय सारे नेगेटिव भाव निकलते जा रहे, बाहर निकल रहे, सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही। नाक से श्वास लेंगे, मुंह से श्वास को छोड़ेंगे। मुंह से छोड़ते समय भीतर के सारे नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशन सारे बाहर निकलते जा रहे। श्वास को भरना है, नाक से भरना है, फिर धीरे धीरे मुंह से श्वास को छोड़ना है। नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है। जन्मों जन्मों के नेगेटिव विचार, नेगेटिव इमोशन सारे बाहर निकलते जा रहे हैं। कहीं नहीं उलझना है, जितने भी नेगेटिव थॉट है सारे बाहर निकलते जा रहे हैं। जैसे भी विचार आते आने दीजिए। देखिए कैसे कैसे विचार आते हैं आपके भीतर, सारे नेगेटिव थॉट, नकारात्मक इमोशन निकलते जा रहे, बहते जा रहे। श्वास के साथ सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही। नाक से श्वास लेना, मुंह से छोड़ना है। यही एक ऐसा क्षण है जब हम नेगेटिव भावों से, नकारात्मक विचारों से छूट जाते हैं। होश पूर्वक छोड़ दीजिए। आते जाते श्वास का ऊर्जा अब सहज श्वास, श्वास आ रहा है, जा रहा है, नॉर्मल श्वास। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, अरहंते शरणं भवज्जां सिद्धे शरणं भवज्जां
मेरे भाव नियंत्रित हो गए। मैं बाह्य परिस्थितियों से अप्रभावित हूँ। घटनाएं कैसी भी घटे, मुझे शांत रहना है। परिस्थिति कैसी भी आई, मुझे अपनी मनस्थिति को स्वस्थ रखना है, अच्छा रखना है। ओम शांति शांति शांति। प्रयोग संपन्न।